नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे, 16 टिल द 29th ऑफ फरवरी कैसा रहेगा, साथ ही आपके और थर्ड पार्टी के बीच में कौन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, विल माई एक्स रिटर्न, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में, प्लेलिस्ट में चैनल की एंड आई बटन के अंदर मिल जाएगी। पर्सनलाइज टारो रीडिंग की जो बुकिंग्स हैं इससे मैं बंद कर दी गई है टिल मार्च 2024। एक संदेश आपके लिए, यही है हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या है ये मैसेजेस, आपके लिए क्या है ये गाइडेंस। ठीक है, चलिए। बहुत सारे लोग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट, नहीं समझ आ रहा है आगे का रास्ता क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट अस सी कि कैंसर कर्क राशि, टाइमलेस है ये रीडिंग। सबसे पहला सवाल है हमारा कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है। आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल की हायर सेल्फ है, जो कि ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्टेड है, वो आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या संदेशा देना चाह रही है। नेक्स्ट वी हैव कि आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो गाइडिंग एंजल्स हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज जो हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। स्पेशल कार्ड भी लेंगे हम सेकंड डेक से। चलिए, सबसे पहला सवाल कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है। वी हैव टर्निंग इन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि आप बहुत सारी चीज़ों में अपना मन आपका उलझ गया है, सही डायरेक्शन में आप अभी इस समय नहीं सोच पा रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पर आपके सामने पूरा आसमान है, अपने तरीके से, अपने कलर्स के साथ में, अपने चॉइस के साथ में भरने के लिए। आप उस उड़ान को भरने के लिए तैयारी करिए। आप अपनी लाइफ की जो भी परिस्थितियों में इस समय उलझे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख कर के इस रीडिंग को आगे फॉलो करेंगे। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं दूसरों के शब्दों से या दूसरों की बातों से, और आपका दिल टूट जाता है। आप अपने से ज़्यादा सबके बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बॉस क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी आपके ऊपर आपके मन में विचारधारणा ऐसी आपकी बनी रहती है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दूसरों से थोड़ा डर रहे हैं इस समय। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव टू बी वेरी नॉर्मल। आपको समय दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आप अपने अलावा बाकी सबके बारे में सोच रहे हैं। घर के लोग, परिवार के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस के लोग, ये वो XYZ, सबके बारे में सोच रहे हैं। कौन कहाँ क्या कहेगा, मेरी क्या रिस्पेक्ट है, मेरी क्या वैल्यू है, मेरा ये मेरा वो। आपसे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि सबको छोड़ करके सिर्फ खुद पे कॉन्सेंट्रेट करिए इस समय। खुद पे कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है कि आप बाकी सबको छोड़ करके ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरी मन की शांति मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए क्या करना है। तो सबको छोड़ करके कॉन्सेंट्रेशन आपको अपने अंदर लाना है, अंदर भीतर झांकने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है आपको। कनेक्ट करना है आपको नेचर के साथ में, मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट करिए। वाटर एक्सरसाइजेस, वाटर थेरेपीज़ को यूज़ कीजिए। पानी ज़्यादा पीने की कोशिश कीजिए, क्लींजिंग अच्छी होगी इससे। ठीक है, लेट अस सी कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली बस यही मैंने अभी बोला।
नेचर में जाना आपके लिए ज़रूरी है, मदर अर्थ के साथ में आपका कनेक्ट होना ज़रूरी है। ये नेचर में जाने के लिए क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं कि नेचर में जाओ, नेचर में जाओ? नेचर में जाकर के क्या होगा, परेशानी कम हो जाएगी? नहीं, नेचर में जाकर के क्या होगा, नेचर ही है जिससे हम बने हैं, वो पंच तत्व ही है जिससे हम बने हैं, हमारे अंदर और कुछ नहीं है, है ना। हम कहते हैं ना, धरती है, आकाश है, पानी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको, ये आपका बेस है। हम कुछ खाना बनाते हैं तो हम एक बेस बनाते हैं ना, रेड ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, है ना। तो वो क्या है, वो बेस है। वो बेस के बाद में आप उसके अंदर कुछ भी डालो, आप पनीर डालो, आप उसमें चिकन डालो, आप उसमें, मैं सिर्फ बता रही हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, आप उसके अंदर मटन डालो, आप जो भी डालो, पर बेस तो बेस ही रहेगा, उसके आगे पीछे आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो मैं आपसे कह रही हूँ कि नीचे के अंदर जाइए, कनेक्ट करिए अपने आप को फिर से मदर अर्थ के साथ। खुले आसमान में जाना ज़रूरी है, फ्रेश एयर लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पानी के साथ में कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके अंदर की क्लींजिंग करेंगी। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप, है ना, हर चीज़ को पोस्टपोन करते हैं ये सोच करके कि कल कर लेंगे, कल अच्छा दिन है, आज नहीं, ये है वो है। टालम टोल वाले अगर आपकी आदत है, या इस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप बार बार चीज़ों को टालते जा रहे हैं, सोचते हैं कि बोलो चलो आज नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, कल नहीं हो रहा है तो परसों हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस समय, है ना, नेगेटिव सोच के अंदर आ गए हैं। आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आप किसी एक बात को लेकर के उलझ गए हो, बहुत ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, कोई एक बात को लेकर के आप उलझ गए और आप उस गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप वो गुत्थी नहीं सुलझ रही है, इसकी वजह से आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी पर्सनली, और जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपकी जो भी आगे की परिस्थितियाँ हैं, उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक जगह पर रुक गए हो, एक जगह पर फंस गए हो। उसमें से बाहर निकलना है, उसमें से अपने आप को बाहर निकालना है। तो बाहर दूसरों से क्वेश्चन आंसर्स करने के बदले अपने भीतर जाइए, जर्नल बनाइए, लिख लीजिए, ये मेरी पॉइंट्स है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेसेस हैं, ये मुझे करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये हेल्प चाहिए, मुझे ये हेल्प नहीं मिल रही है, जो भी है आपकी परिस्थिति, उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही क्लियर मैसेज है, एकदम क्लियर मैसेज है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं कि परेशान होकर के आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि आप मेजर हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, मेजर बिजनेस में पैसे को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के आप लॉस देख रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं इस समय आपकी लाइफ में। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप जो ये छुप करके बैठ गए हैं, शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने की, या कहीं ना कहीं डर है आपको, बहुत ज़्यादा संकोच है आपको ये लग रहा है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला, तो ऐसे बहुत से आपके जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर एक ही है, एक ही आंसर है, सामना करना है उन चीज़ों का, बैठना नहीं है। अगर आपके सामने पहाड़ है, परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, परिस्थितियों का, स्ट्रेस का पहाड़ है, तो उस पहाड़ को तो चढ़ना ही होगा ना, कोई आएगा नहीं आपके पैरों को लेकर के और उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, यू विल हैव टू डू इट। तो करना है, वो करना ही है। खुश होकर के करेंगे तो आप अच्छी एनर्जीज में, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आकर के ज़्यादा सोचेंगे, बहुत अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छी जगह पर आपकी एनर्जी जाएगी। हम परेशान होते हैं तो परेशानी के अंदर हम ऐसे भी कुछ नहीं सोच पाते और हमको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखता है, ठीक है। तो सोच करके अच्छा सोचना है और करना है, कार्य करना है आपको अपना, बैठना नहीं है। आप दूसरों से सीख सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं अपने आप को। ओके, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत सही एनर्जी है, बहुत सही एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही कह रहे हैं, जो ये फर्स्ट आपकी हायर सेल्फ कह रही है, वही आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर मत भटको। आपके सवालों के जवाब आपको बाहर नहीं मिलेंगे, आपके सवालों के जवाब आपको भीतर मिलेंगे। अपने भीतर झांकिए। हम जनरली क्या करते हैं कि सपोज जॉब पे इंटरव्यू देने के लिए गए, हम गए, बहुत अच्छे से ये वो किया, जॉब नहीं मिली, हम हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। अरे पर क्यों नहीं मिली, क्या रीज़न था वो नहीं मिली जॉब? क्या आपकी क्वालिफिकेशन कम है? क्या आपने गलत जगह अप्लाई कर दिया? भाई उनको डॉक्टर चाहिए था और हम कुछ और पोस्ट को होल्ड करते हैं।
हम कंप्यूटर्स को होल्ड करते हैं। तो रीज़न क्या है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, रीज़न क्या है, वो चीज़ का रीज़न क्या है, कौन बता सकता है? सिर्फ आप बता सकते हो, मुझे नहीं मालूम, आप बता सकते हो। धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी और धीरे ही सुधर सकती हैं, वो फास्ट नहीं सुधर सकती। तो ये मत सोचेगा कि यार 2 दिन में ये हो गया, 4 दिन में मैं ये कर लूँ, छठे दिन में ऐसा हो जाए, नहीं होगा। धीरे धीरे ही चीज़ें सुधरेंगी, धीरे धीरे ही आपको समझना होगा कि स्लोली ही होगा। और बेटर यही है, क्योंकि आपके सामने अगर आपको लग रहा है कि भाई ज़िंदगी में पहाड़ है तकलीफ़ों का, तो बेटर है ना कि एक एक करके हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। तो आपको अपने भीतर झांकना है, और कोई इश्यू नहीं है कहीं पर। प्रॉब्लम्स हैं सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशंस हैं, डरना नहीं है। ओके, लेट अस सी कि ये जो स्पेशल गाइडेंस है ये क्या कह रहा है आपको। और हमारे पास में आ रहा है शेयर विथ योर वॉइस, अपनी आवाज़ को शेयर कीजिए, बात करिए, आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी से गाइडेंस लेना है तो गाइडेंस लीजिए, बात कीजिए, कम आउट ऑफ द केव। अंदर दब करके नहीं रह जाना है, आपको डर के मारे नहीं बैठना है कोई जगह पर। वही मैंने एनर्जी मुझे आ रही थी जो सबसे पहले, डरना नहीं है आपको। अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को बताइए, कहिए। आपके पास में एक आवाज़ है। हम सब मनुष्य हैं, जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते। भूख लगी है, प्यास लगी है, कि क्या तकलीफ़ है, पेट दुख रहा है, सर में कुछ हो रहा है, वो तो नहीं बोल सकते, बट हम तो बोल सकते हैं ना। तो बोलना है आपको, जो भी है वो कह दीजिए, ठीक है। क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, कहाँ है, क्या नहीं है, जो भी आपको लग रहा है, स्पीक अप, जस्ट से इट। जिसको भी कहना है आपको, रिलायबल पर्सन, उसको कह दीजिए, ठीक है। सो शेयर योर वॉइस इज़ योर स्पेशल मैसेज। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई, एंड आई होप आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।